हेलो स्टूडेंट, हमने जो सर्कल चैप्टर पढ़ा है उसको एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि हमने इस सर्कल चैप्टर में क्या क्या सीखा। सर्कल तो सबको ही जानते हैं क्या होता है, ये रिंगिंग शेप या एक फिक्स पॉइंट होता है जिससे उसकी इक्वल डिस्टेंस पर उसकी सारी बाउंड्री एक फिक्स पॉइंट होती है जिसे हम सेंटर बोलते हैं, और उस सेंटर से जो इसकी बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस है उससे क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस पर होती है। हर दूरी इक्वल डिस्टेंस पर होती है। फिलहाल हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं जो हमें पहला दिखाता है, इसको देखिए। ये क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, जो कहीं इसको क्या नहीं कर रही, सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बाहर से चली जा रही है। दूसरा हम इसको देखते हैं, ये है जो इस सर्कल को दो जगह इंटरसेक्ट करके लाइन निकल जा रही है, जो ए और बी पॉइंट पर, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड। और तीसरा है जो इस सर्कल को सिर्फ टच करके निकल जाती है किसी एक पॉइंट पर, जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इस सर्कल में आज हम यही सीखेंगे कि एक सर्कल से बाहर हम कितने इनफाइनाइट जो है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को हम ड्रा कर सकते हैं या हो सकती है। सेकंड जो होता है, इसमें बहुत सारे सेकंड तो हो सकते हैं, यानी लाइन को इनफाइनाइट लाइन इसको क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और इंटरसेक्ट वो करेंगे तो सिर्फ उसको दो ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। यहां से तक हमने सीखा। उसके बाद से तीसरी चीज हमारी आती है टेंजेंट। टेंजेंट में ये कहता है कि किसी भी लाइन, कोई भी लाइन है वो उस सर्कल को सिर्फ एक और एक ही पॉइंट से छूकर निकल जाती है, और जिस पॉइंट से वो छूती है तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो यहां पर उस लाइन को हमने टेंजेंट कहा। तो सेम अब यहां अब हम यहां देखते हैं कि एक सर्कल हमारा है। इस सर्कल से हम कोई भी लाइन यहां से जाती है तो क्या होती है, सिर्फ एक और एक ही पॉइंट से उसको सर्कल को टच कर सकती है। तो ये, और हम दूसरा ये सीखते हैं कि कोई भी लाइन हम इसमें खींच रहे हैं, पहले ये देख लें। सॉरी सॉरी थोड़ा मेरा ड्राइंग कमजोर है। ये सर्कल को हमने ये एक टेंजेंट खींचा जो सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच किया, यहां से हमने एक टेंजेंट खींचा तो जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच किया। तो हम देखते हैं कि कोई भी सर्कल को के जो टेंजेंट होते हैं सिर्फ उसके एक ही पेयर पैरेलल हो सकते हैं। यहाँ पर एक ही पेयर पैरेलल होंगे। अगर हम सपोज दैट टेंजेंट जो है खींच रहे हैं, अगर यहां पर टेंजेंट एक बनाते हैं तो इसके पैरेलल यहां पर टेंजेंट बनता है। तो यानी एक सर्कल पर सिर्फ एक ही पेयर टेंजेंट बन सकते हैं जो पैरेलल टेंजेंट। और हमारे टेंजेंट टू, और दूसरा कि जो लाइन है, एक लाइन सिर्फ सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर सकती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट तो हम जानते हैं, कोई भी लाइन है सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रही है तो उसको टेंजेंट कहते हैं। और दूसरी चीज इसमें ये है कि चाहे कितनी भी लाइन हो, यानी वो सिर्फ उस सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, यानी हर लाइन का सिर्फ एक ही टेंजेंट होगा। ये क्लियर हो गया। अब हमारे इसमें एक थ्योरम आया जिसको हमने पढ़ा। थ्योरम कहता है कि जो टेंजेंट है, अगर कोई लाइन है, उस लाइन का जो हमारा टेंजेंट है, जो लाइन का टेंजेंट है वो हमारे सर्कल, सपोज दैट ये लाइन इसको पी पॉइंट पर छुई और ये लाइन हमारा ए है और बी है, तो कह ये रहा है कि ये लाइन सेंटर इसका ओ है, कि अगर कोई टेंजेंट है किसी सर्कल का तो वो उसके सेंटर से 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है, यानी वो उस पर परपेंडिकुलर है। तो हमें सो यही करना है इसमें कि हमारा जो ओपी है वो परपेंडिकुलर किस पर है, एबी पर, एबी पर परपेंडिकुलर है, यानी हमारा टेंजेंट जो है वो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करता है, यानी उस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं, जो हमने सीखा, तो क्या सीखा है कि सपोज दैट ओपी है और ये टेंजेंट है, तो इसको हम
एक लाइन ड्रा करते हैं ए बी पर कोई और पॉइंट जिसे हम यहां पर एम देते हैं। ओ से एम पर एक पॉइंट, ए बी पर एक पॉइंट एम है जिस पर हम ओ एम को ड्रा किए। जब ओ एम को हम ड्रा करते हैं तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर एक पॉइंट है जिसको हमने क्या किया, एन नाम दिया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ओपी इक्वल टू किसके हो रहा है, ओ एन के। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियाई है। यानी जरा देखिए, यहां पर ओपी और ओ एन दोनों इस सर्कल के रेडियस हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और इसमें से हम देखते हैं कि जो ओ एम हमारा है वो ग्रेटर देन किससे है, ओ एम जो है ग्रेटर देन ओ एन से है, ओ एन से ग्रेटर है। तो इसलिए ये जो हमारा ओ एम है वो हमारा ओपी से भी ग्रेटर होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि इस टेंजेंट पर, सिर्फ सर्कल पर जो टेंजेंट है हमारा, जो ये सर्कल पर टेंजेंट है सिर्फ एक ही पॉइंट पर ये छू रहा है, इस लाइन ए बी को एक ही पॉइंट पर। इसके अलावा हम जितनी भी लाइन खींचेंगे वो क्या हो जाएगा, सर्कल के बाहर हो जाएगा। तो किस जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, 90 डिग्री। यानी जो किसी दो लाइन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है। तो अगर हमारा कोई लाइन किसी सर्कल पर सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा करती है, तो अगर उसके सेंटर से जो उस लाइन पर टेंजेंट को हम टच करते हैं तो वही लाइन सबसे शॉर्टेस्ट है, क्योंकि बाकी जितने लाइनें हैं वो सर्कल से हमारी क्या होंगी, बाहर चली जाएंगी। तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाता है, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है हमारा ए बी लाइन पर। ठीक है, तो ये चीज हमारा है कि कोई भी टेंजेंट सर्कल के क्या करता है, सर्कल के सेंटर से 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है या उसके पर परपेंडिकुलर होता है। ये क्लियर हो गया। अब हमारा इसके बाद से एक इसमें और थ्योरम आता है, जो थ्योरम हमारा कहता ये है किसी एक पॉइंट से, पहले तो हमने ये देखा कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, किसी उसके बाहर कोई एक पॉइंट पी है, तो ये सर्कल और उसका सेंटर सर्कल का हम ओ है सपोज कर लिए। ये जो पी है वो उस सेंटर यहां से और यहां से ये दो लाइन हमारे जा रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट से दो लाइन जा रहे हैं। और हम क्या सीखे हैं कि कोई भी सर्कल पर कोई भी लाइन एक ही टेंजेंट ड्रा करता है। किसी भी सर्कल पर एक लाइन एक ही टेंजेंट ड्रा करता है, तो पी से दो लाइन गई, ये दोनों लाइन यहां पर टेंजेंट एक हमने सपोज दैट इसको हमने ए और ये बी दो टेंजेंट ड्रा किए, राइट। अब इसमें यह प्रूफ करता है कि अगर प्रूफ हमको यह करना है कि अगर दो एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट जा रहे हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होंगे। ठीक, तो इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ज्वाइन ओबी और ज्वाइन ओ ए। पी से क्यू को ज्वाइन कर देते हैं। अब उसके बाद से हम देखते हैं कि यहां पर हमारे कितने ट्रायंगल बने, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। वो ट्रायंगल क्या क्या है, पी बी ए। इन दी ट्रायंगल पी बी ए एंड ट्रायंगल पी ए सॉरी ट्रायंगल पी बी ओ, पी बी ओ और ट्रायंगल पी ओ ए, पी ए ओ। यहां पर हमारे दो ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अब इन दोनों में हम देखते हैं कि
कांग्रुएंट कैसे कर सकते हैं? कांग्रुएंट की सर सबसे पहले हम देखते हैं OB और OA, BO और AO, ये दोनों क्या हो जाएंगे? BO इक्वल टू OAO। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है हैं रेडियाई, ये दोनों क्या हो गए? रेडियाई हो गए। दूसरी चीज हम इसमें क्या देखते हैं? एंगल OBP इक्वल टू एंगल OAP, ये क्या हो जाएंगे हमारे? ये हमारे इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अभी मैंने पिछले थ्योरम में सीखा ही था कि कोई भी टेंजेंट जो है रेडियस से 90 डिग्री का एंगल ड्रा करता है। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। और सेकेंड चीज इसमें हम देखते हैं कि PO इक्वल टू OP, ये दोनों क्यों इक्वल हैं? तो C कॉमन, ये दोनों हमारे क्या हैं? कॉमन है। तो हम क्या देखते हैं यहां पर कि यहां पर अब देखिए, अब कांग्रुएंट में शर्त कौन सा ये फॉलो कर रहा है कि ये हमारा, ये देखते हैं कि B ये क्या है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री यानी राइट एंगल है। उसके बाद उसके सामने वाला साइड PO है, और ठीक ये 90 डिग्री है, इसके भी सामने वाला साइड PO है, तो ये हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस। और उसके बाद से हमारा तीसरा क्या हो जाता है? एक साइड इक्वल हो जाते हैं जो रेडियाई हैं। तो अब हम यहां पर देखते हैं कि बाइसिपिसिटी से ट्रायंगल PBO कांग्रुएंट PAO, जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो बाइसिपिसिटी से हम क्या कर सकते हैं? इसको PA बराबर PA इक्वल टू PB, ये दोनों साइड इक्वल हो गए। तो यानी हमने क्या इसमें प्रूव किया कि अगर किसी वो एक पॉइंट से किसी सर्कल पर दो अलग अलग टेंजेंट हम लाइन ड्रा करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, PA इक्वल टू PB।